तो आज मैं इस वीडियो में आपको अमीर बनने का वो रोड मैप दूंगा जो 90% लोग कभी जान नहीं पाते। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। मगर अमीर लोग का जो माइंडसेट है वो कैसा है मालूम? अमीर लोग पहले इनकम का कम से कम 20% आपको इन्वेस्ट करना ही। आपने कभी सोचा है एक आदमी पूरे जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कम उम्र में ही फिनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? क्या सिर्फ किस्मत का फ़र्क है? नहीं दोस्तों, फ़र्क है स्ट्रैटेजी का। तो प्रॉब्लम एक ही है दोस्तों। हमको जब स्कूल में सिखाया जाता है ना कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और जाके नौकरी करो, पैसा कैसे काम करता है वो कोई नहीं सिखाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अमीर बनने का वो रोड मैप दूंगा जो 90% लोग कभी जान नहीं पाते। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अमीर बनने का जो एक रोड मैप है जो प्रैक्टिकल है, उसको मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1, डीप माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। गरीब लोग क्या करते हैं? गरीब लोग पूरा अपने पैसा खर्च करता है सिर्फ दिखावे के लिए। एक आईफोन खरीद लिया, एक आई वॉच ले लिया, ईएमआई पे महंगा कार ले लिया जो उसका ज़रूरत भी नहीं है। तो ये शो ऑफ होता है। मगर अमीर लोग का जो माइंडसेट है वो कैसा है मालूम? पहले वो अपना वेल्थ क्रिएट करता है और वो वेल्थ से जो इंटरेस्ट आता है या वो वेल्थ को काम पे लगाते हैं। काम पे लगा के जो पैसा आता है उसी से वो अपना शौक पूरा करते हैं, खर्च करते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 10 लाख रुपया है। आप क्या किया? वो 10 लाख रुपया को डाउन पेमेंट कर दिया और एक 30 लाख का कार खरीद लिया। तो आपके पास जो कैपिटल था वो तो चला ही गया और आप ईएमआई में भी फंस गया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अगर आपका माइंड सेट आमिर जैसा होगा तो आपके पास 10 लाख रुपया है। आपने क्या किया? एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसमें आप ईएमआई दे रहे हैं। अभी क्या हुआ? वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से आपका इनकम भी आ रहा है और ये आपका लाइफ टाइम का एक इनकम हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इनकम वर्सेस वेल्थ। सिर्फ हाई सैलरी अमीर नहीं बनाते। अगर आप पर मंथ 1 लाख रुपया कमा रहे हो और हर महीना 95,000 खर्च कर दे रहे हो तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते। आई एम वेरी सॉरी। मैं एक सजेशन आपको दे रहा हूँ, जब भी ऐसे खरीदने का मन करेगा ईएमआई पे कुछ भी खरीद लेने का, तब थोड़ा 2 दिन रुक जाना। 2 दिन रुक जाने के बाद फिर भी अगर आपको लगे कि ये आपको खरीदना ही है, इसके बिना आपका चलेगा ही नहीं, तो आप खरीद सकते हो। इससे क्या होगा? आपका जो ये इम्पल्स बाइंग का जो हैबिट है ये आपका कम हो जाएगा। आप देखिएगा ऐसा भी होएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये खरीद के कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी इसको मतलब ये फालतू के खरीदना होगा, तो आप रुक जाएंगे। आज के दौर में एक डिग्री काफ़ी नहीं होती। हाई वैल्यू स्किल आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे आप डेटा एनालिसिस सीखा, कंटेंट क्रिएशन सीखा, पर्सनल ब्रांडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब को आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सके। आपकी इनकम का कम से कम 20% आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये आप लिख लीजिए। तो दोस्तों मेरा थर्ड पॉइंट है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़। तो आपको समझना पड़ेगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप एक कार खरीदा और उसको आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो फ्यूल से लेके, मेंटेनेंस से लेके, सर्विस से लेके जो भी खर्चा है वो आपके जेब से जा रहा है, तो ये आपका एसेट नहीं होगा। वही कार अगर आप रेंट पे दे दो तो एक ये एसेट होगा, क्योंकि वो आपको कमा के दे रहा है। इन्वेस्टमेंट से आप एसेट क्रिएट कर सकता है और आपको कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। आप पर मंथ 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो, और वो एसआईपी 15% का अगर रिटर्न मिलेगा, आफ्टर 20 ईयर्स आपको 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्लू चिप स्टॉक जो है उसको आप खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। जैसे जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी का शेयर का जो प्राइस बढ़ेगा, आपका वेल्थ भी डबल ट्रिपल ऐसा होगा। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ जो एजुकेशनल पर्पस के लिए ओनली। आपको अगर खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो आप खुद का रिसर्च कीजिए या कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके कंसल्ट कीजिए। मेरा ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ एजुकेशन के लिए। दोस्तों मेरा 4 नंबर जो पॉइंट है वो है पैसिव इनकम। तो आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा जो आप सोए भी रहेंगे तो आपके पास पैसा आते रहेगा। इसके कहते हैं पैसिव इनकम। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी पैसिव इनकम का। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उधर से आपको एक मंथली रेंट आ रहा है, ये आपका एक पैसिव इनकम है। इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, आप एक ही बार इन्वेस्ट करके वो प्रॉपर्टी खरीदा और आपके हर महीना इनकम हो रहा है उससे। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, या आप एक अपना खुद का कोर्स लॉन्च किया, एक बार मेहनत से वो कोर्स लॉन्च कर दिया, वो कोर्स हर साल बिकता रहा, आपके पास इनकम आ रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ऐसा कुछ सोर्स आपको क्रिएट करना चाहिए जो आपको सोते हुए भी पैसा दे। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है वो है लॉन्ग गेम एंड डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म गेन के लिए अपने अंदर पेशेंस रखें। वॉरेन बफेट ने भी उनका 90% वेल्थ 50 साल उम्र के बाद ही बनाए। रातों रात अमीर बनना भी एक धोखा है। जैसे जैसे आपके इनकम बढ़े, आपके खर्चे मत बढ़ाओ, आपके लाइफस्टाइल को तब तक कंट्रोल में रखो तब तक ना आपके जो एसेट है वो आपके खर्चे उठाने लगे। तो दोस्तों अमीर बनने के लिए कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको चाहिए डीप माइंडसेट, स्किल्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंस। जो ये कुल मिला के सब कुछ मिला के इसका कॉम्बिनेशन से आप लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो से आप कुछ भी चीज़ नया सीखे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों कमेंट में लिखिए आई विल बी रिच अगर आप आज से ही आपका फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हो तो।